दर्शकों, आज हम बात करेंगे एक नए चैप्टर से, जो कि सभी लग्न के अनुसार से ये जाना जाता है कौन सा भाव मारक होता है, कौन सा भाव योग कारक होता है और कौन सा भाव न्यूट्रल होता है। किस लग्न में कौन सा भाग क्या काम करता है, भाव, इनको सभी को हम जानते हैं। इसको आप सभी जानते हैं, इसको लग्न कहते हैं। ये धन भाव है, यह द्वितीय भाव है। ये तीसरा पराक्रम भाव है, ठीक। चौथा सुख भाव है। पाँचवा पुत्र संतान शिक्षा भाव है। ये ऋण रोग शत्रु है। ये सप्तम पार्टनर का है, जीवन साथी का है। ये अष्टम मृत्यु को बोला जाता है, रंध्र कहते हैं इसे। और ये नवम भाग्य भाव एवं पिता का घर बोला जाता है। दसम कार्य भाव होता है और ये आय का होता है और ये व्यय का होता है। इस तरह से इनको जाना जाता है। इनके 4 केंद्र होते हैं। इसको हम बोलते हैं धर्म, इसको बोलते हैं अर्थ, इसको बोलते हैं काम। काम का अर्थ यहाँ पराक्रम भी समझ सकते हैं। काम, मोक्ष, मोक्ष का मतलब अपने कर्तव्यों से विमुक्त हो जाना। एक मोक्ष यहाँ से है। फिर आता है धर्म, फिर आता है अर्थ, फिर आता है काम, फिर आता है मोक्ष। फिर आता है धर्म, फिर अर्थ, फिर काम, फिर मोक्ष। मोक्ष का मतलब किसी भी बंधन से मोक्ष, किसी भी समस्या से मुक्ति पाना, उसे मोक्ष कहते हैं। देखिए, अर्थ भाव ये भी है और अर्थ का भाव ये भी है, यानी कि धन यहाँ से भी आता है, धन यहाँ से भी आता है और धन यहाँ से भी आता है। जब बात हो धन की तो हमें क्या करना है, 2, 6, 10, है ना, 2, 6, 10। जब बात हो धर्म की तब 1, 5, 9। जब बात हो काम की तब होता है 3, तीसरे भाव में काम, 7 और 11। जब बात है मोक्ष की तब 4, 8, 12। यहाँ जो अंक लिखा होता है उसे लग्न कहते हैं, यानी कि मेष लग्न, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन, ठीक। ये लग्न है। अब यहाँ से हमें देखना जो चैप्टर है हमारा, जन्म कुंडली में कैसे जाने मारक योग कारक भाव। तो मेष लग्न में कौन कौन से मारक होते हैं, कौन कौन से भाव कारक होते हैं। यहाँ पे एक चीज़ और भी समझते चलते हैं, मेष लग्न का स्वामी कौन होता है। मेष लग्न को चर लग्न कहते हैं। इसका स्वामी ग्रह मंगल होता है, ठीक है। इसका इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा सा शारीरिक बनावट, बाल घुंघराले होते हैं, थोड़ा स्वभाव में लड़ाकूपन रहता है, उग्र रहता है, उग्रता रहती है। इसके 2 राशियाँ होती हैं, मेष में वृश्चिक भी राशि आती है जो कि अष्टम भाव की होती है। अब ये दोनों एक ही स्वामी ग्रह की हैं, दोनों राशियाँ मंगल की हैं। तो मंगल राशि में, यानी कि मेष के मंगल की 2 राशियों में, एक तो लग्न में हो गई, एक अष्टम में हो गई। अब यहाँ पे अष्टम का क्या फल होगा इसको जानते हैं। देखिए, जो मंगल है हमारा, यहाँ पर मंगल लग्नेश है और अष्टमेश है, लेकिन एक सूत्र है कि लग्नेश सदा सर्वदा सुखी, लग्नेश अपने को कभी नुकसान नहीं पहुँचाता है, इसलिए यहाँ पे अष्टम भाव मारक या मृत्यु का भाव नहीं माना जाएगा। हमेशा आप जानते हैं, जितने भी ज्योतिष को सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, या जो ज्ञानी हैं वो भी जानते हैं कि हमेशा मारक भाव सप्तम को कहा जाता है और द्वितीय भाव को कहा जाता है। तो यहाँ पे मार्केश कौन बना, सप्तमेश और द्वितीयेश बना। ये धन भाव और ये जीवन साथी भाव, यानी कि दूसरा भाव और 7वां भाव मार्केश बना जातक का, ठीक है। पंचम भाव यहाँ पर केंद्र उसका त्रिकोण का है, तो ये राजयोग बनाएगा, यानी कि ये अच्छा है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे शनि। शनि यहाँ पे चर लग्न में बाधक होता है, चर लग्न में एकादश भाव बाधक होता है, स्थिर लग्न में नवम भाव बाधक होता है और द्विस्वभाव राशि में सप्तम भाव बाधक होता है। तो यहाँ चर लग्न में आपका एकादश भाव बाधक हुआ, दशमेश हुआ, तो ये एकादश और दशम का स्वामी। नैसर्गिक पापी ग्रह, क्रूर ग्रह, अशुभ ग्रह मेष लग्न के लिए
बहुत अच्छा काम नहीं करता है। अब बात करते हैं गुरु। गुरु नैसर्गिक शुभ ग्रह है, त्रिकोण का स्वामी है, मंगल का मित्र है। जरूर यद्यपि कि यहाँ पर मीन राशि व्यय भाव में आती है, तो यहाँ पर थोड़ा अशुभ है, लेकिन स्वभाव शुभ होने के कारण, मित्र होने के कारण इसे शुभ माना जाएगा। ठीक। अब बची बात बुध। तो मंगल लग्न के लिए बुध रोगेश हुआ, छठे भाव का स्वामी हुआ, और इधर पराक्रम भाव का स्वामी हुआ, तो बुध यहाँ पे हानिकारक हुआ, बुध नुकसानदायक हुआ। अब इसमें चौथा चंद्रमा है, चतुर्थ भाव मोक्ष का कारक होता है, और आपका अष्टम भाव मोक्ष है और 12वां भाव मोक्ष का है। ये दोनों भाव जल भाव भी होते हैं, चतुर्थ भाव में भी जल होता है, अष्टम भाव में भी होता है, और द्वादश भाव में जल होता है। ये वर्षा का जल है जो बारिश होती है, ये आपके समुद्र का जल है यानी कि पृथ्वी के अंदर है, और ये पृथ्वी का जल जो हम लोग यूज़ करते हैं, सेवन करते, पीते हैं। ठीक है, तो दर्शकों आज आपको एक बात समझ में आई होगी, धर्म अर्थ काम मोक्ष। एक बात, दूसरी बात आपको ये समझ में आई कि हमारा किस राशि में, किस लग्न में, अभी यहाँ पर हम बात करेंगे लग्न, इसी तरह से 12 लग्न हैं, उन सबों के विषय में बताएंगे किस लग्न के लिए कौन सा ग्रह मार्केश है, कौन सा बाधक है, कौन सा जो है पाप पीड़ित है, कौन सा योग कारक है। इस तरह से आप इसको देखें। तो मंगल जो है, आपको मैंने बताया कि मेष राशि चर लग्न है, इसका तत्व अग्नि है, तत्व अग्नि है। ठीक। स्वभाव उग्र है, वर्ण क्षत्रिय है, बॉडी ऑफ स्ट्रक्चर में बाल घुंघराले हैं, स्वभाव उग्र होने के बाद मन में लड़ाकू का स्वभाव रहता है। ठीक है। अब एक राशि में 3 नक्षत्र आते हैं, अश्वनी, भरणी और कृतिका। ठीक है। अगर अश्वनी नक्षत्र का जातक है तो वैद्य हो सकता है, औषधियों का निर्माता हो सकता है, क्योंकि कुमार अश्वनी वैद्यों के गुरु थे, वैद्य के ज्ञानी थे, आयुर्वेद के ज्ञानी थे। परंतु थोड़ा चोर भी हो सकता है, चूँकि गंडमूल नक्षत्र है, उसके पाप पीड़ित स्वभाव हो सकते हैं, इसलिए इसे हम चोर स्वभाव भी कह सकते हैं। और छुप छुप के कुछ काम करना अपराधी पाप भाव का हो सकता है। नक्षत्र सिद्धांत जब पढ़ाएंगे तब अलग बताएंगे, लेकिन अभी मैं आज 12 लग्नों को बाधक, मारक और योग कारक ग्रहों के विषय में बात कर रहे हैं। आप लोगों को समझ आ गया होगा। सब द्वितीयेश, किसी भी राशि का, किसी भी लग्न का द्वितीयेश और सप्तमेश मार्केश कहलाता है। यहाँ से आयु का गणना किया जाता है, आयु का। ठीक। वो फिर कभी चैप्टर बताएंगे। प्रिय दर्शकों, आप इसको देखें, समझें, कोई शंका हो, कन्फ्यूज़न हो, भ्रम हो तो आप इस पर कमेंट्स में लिख सकते हैं।